जिगर को थाम कर ये दर्द गम का माजरा सुनिए, जिगर को थाम कर ये दर्द गम का माजरा सुनिए। हुसैन इब्ने अली की लाडली का वाक़या सुनिए। बिछड़ कर बाप माँ फूफी से अपने भाई बहनों से गमों की मारी सुगरा का हुआ है हाल क्या सुनिए। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, वो जिनके सोज़े गम ने दोस्त लीजिए सामीन, पहला बंद यहां से शुरू कर रहा हूं, तवज्जो रखें कैसे। हाँ, बहुत दिन हो गए रोते हुए रोया ना जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया ना जाता था। तन्हाई में क्या सोचा करती थी इमाम हुसैन की बेटी सुगरा। मुलाजा कीजिए दूसरा बंद। वो अक्सर सोचती थी जाने क्यों सब भूल बैठे हैं, नहीं मालूम उसकी फलक आंसू बहाता था, हालत देख कर उसकी फलक आंसू बहाता था। फरिश्तों से भी उसका रंजो गम देखा न जाता था। ये हालत देखकर उसकी फलक आंसू बहाता था, मगर तन्हाई में क्या सोचा करती थी इमाम हुसैन की बेटी। लीजिए मुलाजा कीजिए तीसरा बंद, तवज्जो। मुसल्ले से मुसल्ले से जन्नत से खिलौने लेके आते थे। सुना है जब कभी बचपन में बाबा रूठ जाते थे, तुम्हें जिब्रील जन्नत से खिलौने लेके आते थे, लेकिन ऐ मेरे बाबा हुसैन, तुम उसके काम आए हो, तुम्हें जिसने पुकारा है। मेरा रंजो अलम बाबा तुम्हें कैसे गवारा है। कहा था तुमने बाबा ठीक जब हो जाएगी बेटी, न करना फिक्र कोई तुझको हम बुलवाएंगे बेटी। मैं सब्रो जब्त कर लूंगी बाबा, मेरी मत फिक्र फरमाना। जब थोड़ी सी जगह बाकी रह गई खत में, तो हजरत सुगरा ने उस जगह में अपने से बड़ों को सलाम और अपने से छोटों को दुआ प्यार लिखकर खत बंद कर दिया और अपने दरवाजे पर आकर बैठ गई इस इंतज़ार में
कि कूफा की तरफ जाने वाला, करबला की तरफ जाने वाला कोई शख्स मिल जाए तो मैं अपना ये ख़त अपने बाबा जान तक पहुंचा दूं। तो लीजिए इस अब आगे क्या हुआ समाप्त कीजिएगा ये बंद। सकीना पर निछावर जान कर दूंगा, हजरात, जब इमाम हुसैन की बेटी सुगरा खत लिखकर अपने दरवाजे पर बैठी हुई थी, इंतजार कर रही थी करबला की तरफ जाने वाले का, एक शख्स गुजरा जल्दी जल्दी में। हजरत सुगरा को रोता हुआ देखा तो रुक गया। पूछा, है सुगरा क्यों रो रही हो? कहा, मेरे माँ बाप भाई बहन फूफी सब मुझे छोड़कर करबला की तरफ चले गए, कूफा चले गए। वादा तो किया था बुला लेंगे, लेकिन अभी तक कोई बुलाने नहीं आया। मैंने ख़त लिखा है, ये मेरा ख़त काश कोई मेरे वालिद तक पहुंचा देता। तो वो शख्स कहता है, सुगरा हालांकि बेटा मेरा भी बहुत बीमार है, मैं अपने बेटे की दवा लेने जा रहा था, लेकिन तुम्हारा रोना नहीं देखा जा रहा है। लाओ ये ख़त मुझे दो, मैं तुम्हारे वालिद हज़रत इमाम हुसैन तक करबला में पहुंचा दूंगा, ये मेरा वादा है। आप फरमाती हैं, आप पहले अपने बच्चे की दवा लेकर दे आओ, लंबा सफ़र है, अपनी ऊँटनी ले आना, रास्ते का सामान ले आना, और ये मेरा ख़त मेरे बाबा जान तक पहुंचा देना। कैसे? सुनिए। काम कर बैठे, वो जिक्र का काम कर बैठे। आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ। हाजी शौक वजीर गंजवी साहब का लिखा हुआ ये कलाम सुगरा का ख़त आप इस वक्त आखिरी बंद सुनने जा रहे हैं। जब कासिद करबला में ख़त लेकर पहुँचा, उस वक्त जो 72 मर्द गए थे करबला में, उनमें 70 शहीद हो चुके थे, 2 बचे थे, एक खुद इमाम हुसैन बाकी थे और एक आपका बेटा ज़ैनुल आबिदीन, उसके अलावा सारे जामे शहादत नौश फरमा चुके थे। और फिर जब कासिद ने ख़त दिया बेटी सुगरा का, तो आपने ख़त को जब पढ़ा तो आंसू निकल पड़े। वो ख़त आपने खेमे के अंदर बढ़ा दिया। जब खेमे के अंदर बेटी सुगरा का ख़त पढ़ा गया तो खेमे के लोगों का क्या हाल है, क्या कैफियत है, आइए आखिरी बंद मुलाज़ा फरमाइए। गया खत खेमे के अंदर तो सारी बीवियां रोई, सुना सुगरा का खत आपस में मिलकर लड़कियां रोई। सकीना और कुबरा मुज़तरब थी, खूब रोती थी, बेचारी शहरबानो और ज़ैनब होश खोती थी। अजब हालत थी